का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने के साथ ही 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। ये इलेक्शन तारीखी इलेक्शन माना जा रहा है। 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा है और कई सारी चीजें बदली गई हैं यहाँ पर। अश्वनी हाडा साहब मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है और लोग भी चर्चा में मौजूद है। अश्वनी जी, आपसे समझना चाहूंगी, जितनी चीजें जम्मू कश्मीर में बदली है उतने बड़े चैलेंज आपके सामने भी नजर आते हैं। पहली मर्तबा आप जैसे कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तरफ जहां हम जम्मू की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इस वक्त जम्मू में हमें नजर आती है तीसरे फेज के लिए जो वोटिंग हो रही है। 24 सीटों पर जम्मू की वोटिंग हो रही है। आपको क्या लगता है, डीपीएपी, कांग्रेस और बीजेपी जो कि सीधे टक्कर में नजर आते हैं जम्मू में, डीपीएपी कहां स्टैंड करती हुई अभी नजर आ रही है तीसरे फेज के लिहाज से? शुक्रिया शबनम जी। हमारी पार्टी का जहां तक मतलब है तो हमने लगभग 22 सीटों पे हमने अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं और यकीन मानिएगा कि हमने वो नुमाइंदे खड़े किए हैं जिनमें हमें पूरा भरोसा है कि ये जीतने वाले हैं। हम भी 90 सीटों पे पूरे नुमाइंदे खड़े कर सकते थे, लेकिन हमें यकीन था कि वो पूरी तरीके से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो हमने नहीं खड़े किए और हमने वही खड़े किए हैं जो हमारे जीतने वाले नुमाइंदे हैं। इस वजह से हमें पूरा यकीन है कि हम 22 में से लगभग 12 से 15 सीटें लेके जो है वो असेंबली में पहुंच जाएंगे। आपने कहा कि टोटल आपने 22 नुमाइंदे यहाँ खड़े किए हैं उम्मीदवार, 12 से 15 सीटें जीतने का आप दावा कर रहे हैं। की मेकर आप खुद को यहाँ पर, पहले भी मेरे साथ जब डिबेट में थे आपने बताया था किंग मेकर डीपीएपी साबित तो होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक तरफ पीडीपी है, एनसी है, कांग्रेस के साथ अलायंस है, दूसरी तरफ जम्मू के अंदर बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, ये जो दावे हैं ग्राउंड पर क्या वाकई में नजर आते हैं और बहुत वक्त नहीं हुआ आपकी पार्टी को बने हुए? जी बिल्कुल, हमारे पार्टी को बने हुए बहुत वक्त नहीं हुआ है, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब एक ऐसा चेहरा है जम्मू कश्मीर में जो अजमाया हुआ चेहरा है और उन्होंने अपने वर्किंग सिस्टम से जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो यकीन दिलाया है कि अगर कोई उनकी जो है खिदमत कर सकता है तो गुलाम नबी आजाद है, क्योंकि उन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में जो काम किया है वो पिछले 70 सालों के कार्यकाल के बराबर है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, प्रवक्ता यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने एक बात बड़ी शानदार कही कि वो सत्ता बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी को कश्मीर के अंदर जो है वो नुमाइंदे नहीं मिले हैं। ये ऐसा ही नारा है जैसा आपने 400 पार का नारा दिया था और फिर 50 के पार का नारा दिया। 50 का नारा अब आपके स्लोगन से जो है वो गायब है। इससे ये साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जम्मू खित्ते में है, कश्मीर खित्ते में नहीं है। हमारी पहचान ये है कि हम जम्मू में भी हैं और जितनी सीटें हम जम्मू से लड़ रहे हैं उतनी सीटें हम कश्मीर से लड़ रहे हैं, हम बराबर लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके या हो। उसकी वजह यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब का जितनी शिद्दत से लोग उन्हें कश्मीर में प्यार करते हैं उतनी शिद्दत से जम्मू में प्यार करते हैं। और हमारी स्टेट एक सेकुलर स्टेट है जिसे हम मिनी भारत भी कहते हैं। तो आजाद साहब एक ऐसा सेकुलर चेहरा है जो जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो उसकी वजह से आजाद साहब जो है आने वाले भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि हमें आने वाले दिनों में किससे जो है वो अलायंस करना है और कैसे सरकार बनानी है। ये 8 तारीख के बाद आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फारूक इनकलाबी साहब हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। फारूक